निर्गमन अध्याय 17। चट्टान से पानी। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीने नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। अमालेकियों पर विजय। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़े, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचारों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण अर्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं यहोवा आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अभी आपने सुना कि मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा निस्सी का अर्थ होता है परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, यीशु हमें विजय दिलाता है, और विजय का अर्थ होता है जीत। मेरे प्रियो, यदि हम किसी चीज़ में जीत नहीं पा रहे हैं, यदि किसी क्षेत्र में हार रहे हैं, तो हम निश्चय प्रार्थना करें और हमेशा हम इन वचनों को बोल सकते हैं, जैसे कि इस निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है 17 अध्याय उसके 15 पद में, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हम अपना जीवन परमेश्वर की वेदी बना दें, फिर परमेश्वर हमें विजय दिलाता जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगर अब आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ज़रूर यहोवा निस्सी लिखें, और यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप उसे भी लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं दुआएं करते रहते हैं। जो भी कमेंट करते हैं हम उनको ज़रूर रिप्लाई देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। और यदि आप और भी वचन की गहराई में और भी प्रार्थना की गहराई में जानना चाहते हैं तो ज़रूर पास्टर सोनेलाल मिनिस्ट्री करके एक चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लें
और इस पे सप्ताह में 2 दिन लाइव होता है, जो कि शनिवार संडे को चलता है। और हमारे आत्मिक पिता पास्टर सोनेलाल जी आकर वचन को देते और प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और लोग उन वचनों को और प्रार्थनाओं को ग्रहण करते और अपने जीवन में विजय को और छुटकारे को देखते हैं। तो जरूर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर नए हैं तो हमारे पवित्र बाइबल को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि परमेश्वर का वचन रोजाना आप तक पहुंच सके। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।